सबसे बेसिक चीज़ होती है डिसीजन लेना। आज के डेट में, पहले के ज़माने में तो चॉइसेस थी ही नहीं, आज के डेट में एवरीबडी हैज़ चॉइसेस। आप कुछ भी लें, जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हैं हम, तो आज आपको फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, आपको बस से जाना है कि कार से जाना है, टैक्सी में जाना है, हर चीज़ में, कार भी लेना है, तो कितने सारे ऑप्शन है, तो हर चीज़ में डिसीजन लेना है आपको। तो ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, क्या हो सकता है, किसमें किस चीज़ का रोल है, ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है डिसीजन में, थोड़ा सा अगर आप इनलाइट करें तो। थैंक यू पंकज भाई, पहले तो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ राजस्थान से, तो राजस्थान में जब बीकानेर, जैसे गंगानगर बीकानेर एक जगह है जहाँ पर बीकानेर में ना आपको बिठा कर खाना खिलाया जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पर ना सब्जी, दाल बाटी चूरमा, सब्जी बनेगी, बेसन के गट्टे, केर सांगरी, हाँ। तो 2-3 चीजें बनती हैं। जब आपको बिठा के खिलाया जाता है तो आपके पास बफे नहीं है। हाँ। तो बफे नहीं है तो आपके पास चॉइसेस कम है। हाँ। तो जब चॉइस कम होती है तो आपको पता होता है कि ये ही खाना है और कितना खाना है। सही बात है। फिर उसके बाद आपको तृप्ति भी होती है, पेट भी भरता है, मजा भी आता है। दाल बाटी मजा आ जाता है ना। हाँ। फिर मैं बिलोंग करता हूँ गंगानगर से, पंजाबी एरिया है, पंजाब का एरिया, वहां चलता है बफे। ओके। 60 आइटमें, 100 आइटमें, 140 आइटमें। तो 140 आइटमें देखकर आदमी का वैसे ही पेट भर जाता है। पेट भर जाता है, समझ में नहीं आता। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है, इतना खाने के बाद भी गिल्ट रहता है, यार ये छूट गया यार। हाँ। तो जितनी ज्यादा चॉइसेस हुई है ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सर। एक इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं तो सर उस टाइम बिलोंग करता कि दूरदर्शन आता था, तो सर आपने ऑप्शन ही नहीं थी, दूरदर्शन देखते खोला, शक्तिमान, ये जो 2-4 आते थे वही देखना था। बिल्कुल। अब सर आप टीवी खोलो तो आपको कम से कम जब तक खाना खा लेते हैं तब तक भी आपका पूरा का पूरा आप डिसाइड नहीं कर पाते, और खाना खत्म हो जाता है, आप बोलते यार अब तो चलो, अब तो हो गया, खत्म कर लेते। तो एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है कि अब हमें ज्यादा फ्रीडम है, उल्टा हो गया है। अब हमारे से फ्रीडम ले ली गई है। हमारे पास फ्रीडम पहले थी कि कितना खाना है, क्यों खाना है, और उसके बाद क्या है या क्या देखना है, तब हमारे पास फ्रीडम हुआ करती। बोर्डम जिसे बोलते हैं, बोर होने के एक तरीका थे। अब हमारे पास वो खत्म हो गई, फ्रीडम हमसे ले ली गई है। पहली बात तो ये। तो डिसीजन लेने का जो बेस्ट तरीका है, मैंने जितने भी फाउंडर्स के साथ काम किया है, मैंने एक चीज नोट किया है, वो ना वो लॉ ऑफ कैंसिलेशन पे वर्क करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? अब लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है, वो अपनी चॉइसेस को खत्म कर देते हैं। ओके। मान लीजिए कि मुझे अब आपके साथ बात करनी है, आपके साथ पॉडकास्ट लेना है, या मुझे शेयर मार्केट में काम करना है, या मुझे किसी पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस करना है अभी के टाइम पे, ठीक है, तो बाकी सब चीजों को बंद करेंगे, एक बार एकदम बंद कर देंगे। या इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि डिसीजन लेना है, मुझे ये करियर में चूज करना है कि मैं काउंसलिंग में हूँ या कोचिंग के अंदर हूँ। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैं मेरे फैमिली बिजनेस को पिक कर सकता हूँ, मेरे को ये काउंसलिंग वाला काम अच्छा लग रहा है, या मैं सोचता हूँ चलो यूट्यूब पे पूरा फोकस करते हैं। ये 3 तरह के। अब लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या कहता है कि आप अपनी सारी चॉइसेस लिख लो, सारे मन की बातें को आप पेपर पे उतार लो। ठीक है, उतार लिया। अब आगे लिखो, अगर मैंने अभी यूट्यूब शुरू किया तो इसके लिए मेरे पास इक्विपमेंट चाहिए, मुझे कम से कम 1 साल का बैंडविड्थ यानी कि पेशेंस चाहिए, कोचिंग भी लगेगी इसके अंदर। यार अभी तो 1 साल का समय नहीं है, तो मैंने इसको कैंसिल किया कि क्यों नहीं कर सकता अभी। फिर मैं आया कि मैं फैमिली बिजनेस में चला जाता हूँ। फैमिली बिजनेस मेरा 50 साल पुराना बिजनेस है, उसके अंदर जाऊंगा तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, या मेरे माइंडसेट को लेकर मुझे कितना ज़्यादा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या उसमें कितना बैंडविड्थ अभी पड़ा है कि मेरे को भी वो उसमें मिला लेंगे, या मेरे आने के बाद क्या वैल्यू एडिशन होगा। मान लेते हैं कि मेरा डिसीजन हुआ कि अभी नहीं करना, अभी मेरी उम्र कम है, मेरे को वो करना है जिसके लिए मैं बना हूं, जो मेरी अंदर से इच्छा हो रही है, तो मैंने इसको किया कैंसिल। फिर मैं आ गया अपने काम पर कि यार काउंसलिंग मेरी फैमिली में कोई नहीं करता, सारे जॉब वाले हैं, मेरे पापा जॉब में हैं, मेरा भाई जॉब में है, मैं खुद जॉब में था, तो कैसे करें। तो एक काम करते, नया है, अभी अपने पास सेविंग पड़ी है 2 साल की, ऐसा कुछ भी हुआ तो संभाल लेंगे। माइंडसेट ही चेंज करना है। अच्छा आता तो नहीं है, कोचिंग ले सकता हूँ, 3 महीने की कोचिंग ले लूंगा, इसमें लगभग 2-1 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए मेरे पास हैं। अच्छा उसके बाद इसका क्या ग्रोथ रेट है, अच्छा अभी का जो चार्ट है वो बता रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बन रही है, तो ये ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं चले तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने अपने आप को रीजनिंग दिया, 3 चॉइसेस में से 2 को खत्म किया, एक चॉइस पे आ गया। अब एक चॉइस पे आ गया तो मेरे पास अब मुझे पता है कि 2 दिन बाद मैं पंकज जी को देखूंगा, फिर मेरा ध्यान भटकेगा, यार इनके पास तो ये गाड़ी है, सही बात है, इनके पास तो ये घर भी है, हाँ। इनके बैंक अकाउंट में तो इतना पैसा है, सही बात है। फिर मेरे मन में आएगा नहीं यार ये वाला काम कर लेता हूँ, हाँ। तो मैं उसमें ना फंसूं, तो मैंने क्या किया, अपने आगे एक चार्ट लगा लिया कि मैंने ये डिसीजन 1 साल के लिए लिया है, उसके पीछे के ये 5 कारण है, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेट तो कुछ भी हो सकती है। अब मैंने 5 कारण लिखे तो मेरा ब्रेन को पूरी तरह से फोकस करना पड़ा।
अब 3 दिन बाद मैं पंकज जी को देख के मेरा ध्यान भटका तो मेरा चार्ट पे ध्यान चला गया। 5 दिन बाद मैंने किसी और को देख के मेरा ध्यान भटका, मेरा फिर चार्ट पे ध्यान चला गया। तो आप अपने आप को कंसिस्टेंट तब रख पाते हो जब आप लॉ ऑफ कैंसलेशन यूज करते हो। और डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, बहुत ब्यूटीफुली बताया। मेरे को व्यूअर्स को बहुत मजा आएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि बेसिकली आपके पास अगर जब भी ऑप्शंस हैं, या बिजनेस में एप्लीकेबल है ये चीज़। बेसिकली लेट से आज एक रेस्टोरेंट ओनर को ही डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ खोलना है कि यहाँ खोलना है, तो उसके बाद ऑप्शन है कि भाई क्या क्या तेरे प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, उसमें डिसाइड कर ले। और उस ही विल बी स्टिक टू इट, क्योंकि उसने खुद ने डिसाइड किया है। सबसे बेहतरीन बात है खुद ने डिसाइड किया है। खुद ने डिसाइड किया। और आप जब चीज़ों को सपोर्टिंग हैंड लेते हो, सपोर्टिंग हैंड देखो इस मामले में ना हमें ना भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। क्या वो अपने आप में काबिल नहीं थे कि वो एक सेकंड उनके लिए 1 मिनट का काम तक खत्म कर सकते थे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो व्यक्ति जर्नी करता है, छोटे छोटे लोगों को साथ में लेता है, अपने काम को डेलीगेट करता है, ठीक है ना। एक एम्बेसडर चुनता है अंगद के रूप में, एक अपना और एम्बेसडर चुनता है हनुमान जी के रूप में, एक अपना सलाहकार होता है जामवंत के रूप में, अपने साथ सेनापति रखा हुआ है सुग्रीव के रूप। तो ये सब लोगों की हेल्प क्यों ली? ताकि वो उस चीज पे ध्यान दे पाए जिसके लिए वो आए हैं, पर्पस। ओके। हम क्या करते हैं कि जब मान लो मैं रेस्टोरेंट मुझे खोलना है, तो अब मैं उसका क्रिएटिव भी मैं बनवा रहा हूँ, उसका फ्लेक्स भी मैं बनवा रहा हूँ, कटलेरी लेने भी मैं जा रहा हूँ, मेन्यू भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, जगह भी मैं देख रहा हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ। मेरा काम था सिर्फ स्ट्रैटेजिकली सोचना कि अगर मैं इस जगह पे खोलूंगा तो क्या फुटफॉल आएगा, और उस फुटफॉल को लाने के लिए मुझे क्या क्या दिमाग लगाना है। मेरा काम ये नहीं था। और अक्सर मैंने बड़े से बड़े बिजनेसमैन को ये गलती करते हुए देखा है। और वो छोटे छोटे चीज़ों में चले जाते हैं, छोटे माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे कि यार मुझे तो आज 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 हाउसकीपिंग वाले से मुझे बात करनी है, स्टाफ हायरिंग से लेकर नॉर्मल स्टाफ हायरिंग को भी करना। भाई तू तो हमारा काम है सीईओ को हायर करो, वो उसका काम है ना। बाकी एचआर हेड को हायर करो, वो करेंगे कम अपने आप, लेकिन नहीं, वो तो उनको तो माइक्रो लेवल में घुसना है। और प्लस एक और चीज़ इससे आई, मतलब एक चीज़ आपका ऐड करूँगा जो हमने राम जी की वाली थी, तो इसमें एक विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इसमें एक चीज़ है कि हसन मूसा जी ने पूछा उनसे अपने गॉड से कि आज कैसे बेसिकली हम आप तो अगर चाहते हो तो आप सबको दे दो, एक ही को दे दो, तो आप एक के थ्रू क्यों दे रहे हो? तो बोला इससे बरकत होती है। उनका ये था कि इससे बरकत होती है। इससे बेसिकली फैलता है वो चीज़, सबके थ्रू जाती है, इसके थ्रू मतलब एवरीबडी इज पार्ट ऑफ दैट। तो सबको गुजरा जाता है। सेम राम जी के साथ वैसे कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उससे बरकत हो रही है। इंटेंट का सारा गेम है। बिल्कुल। आपके डिसीजन मेकिंग इंटेंट से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होती है। वो आपके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसका बहुत बड़ा फर्क